बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी मिरेकल स्टोरी लाई हूँ जो इंशाअल्लाह ताला आपको अपनी दुआओं को मांगने पे मजबूर कर देगी कि अल्लाह ताला कैसे कैसे मिरेकल्स करने पे कादिर है। और मेरा स्टोरी शेयर करने का मकसद यही होता है कि आप अल्लाह ताला की ज़ात पे आंख बंद करके किस तरह भरोसा कर सकते हैं। वो ये स्टोरीज आपको सिखाती है कि जब आप सब तरफ से हार कर टूट कर थक चुके हैं तो भी एक ज़ात है जो आपको अभी भी थामने को तैयार है, अभी भी आपकी मुश्किलों को, नाकामियों को, आपके नामुमकिन कामों को बनाने के लिए तैयार है। बनाने की कुदरत वो ज़ात रखती है। आप और हम खुशनसीब हैं जो अल्लाह ताला के हम बंदे हैं, क्योंकि दुनिया की ऐसी कोई शय नहीं है कि आपके काम को बना दे। अगर बाज़ाहिर दिखता है कि हमारा काम बन रहा है तो भी अल्लाह की कुदरत से ही बनता है। तो क्यों ना हम उस ज़ात से अपना रिश्ता मजबूत करें जिससे डायरेक्ट हमारा कनेक्शन हो। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है बीच में, हमें अल्लाह से डायरेक्ट जुड़ने के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तहज्जुद में जुड़ सकते हैं आप, इस्तिग़फ़ार की कसरत करके जुड़ सकते हैं, सजदों में अल्लाह ताला के हम सबसे करीब होते हैं। और अल्लाह ताला ये कुदरत रखता है कि वो हमारी बातों को डायरेक्ट सुन सकता है। हमें किसी के जरिए से अपनी बातों को पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो दिल के अंदर धड़कनें हैं वो भी हमारा रब पहचानता है, वो भी रब हमारा सुनता है। तो हम जो पुकार कर, रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला कैसे हो सकता है कि वो हमारी दुआओं को ना सुने। तो आप अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा क्यों नहीं करते। अल्लाह ताला ने कुरान में कितनी मरतबा फरमाया है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के गुमान के मुताबिक होता है। अल्लाह ताला भरोसा करने वालों को ज़ाया नहीं करता है। अल्लाह ताला भरोसा करने वालों को वहां से अता करता है जहां से उसने कभी सोचा नहीं होता। तो बार बार अल्लाह ताला हमें कुरान से ये इस चीज़ की ताकीद करता है, मगर हम इस चीज़ को तस्लीम नहीं करते। हम जो है वो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं कि हम दुआएं ना करें, हम ना मांगे और दूसरों से मंगवाएं। नहीं, आप अपनी तकलीफ को जिस तरह अल्लाह से बयान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। अगर आप इस तरह अल्लाह से अपनी दुआएं मांगेंगे और इस्तिग़फ़ार की कसरत करेंगे तो ऐसे ऐसे लोगों की मिरेकल स्टोरीज मैंने आपको शेयर कर रखी हैं जिनके काम नामुमकिन थे, जिनकी परेशानियां इतनी थी कि उनको कुछ नज़र नहीं आता था, लेकिन अल्लाह ने उनके हालात बदल दिए, उनकी परेशानियां दूर कर दी, उनके गुनाहों को बख्श दिया, उनकी ज़िंदगी को पुरसुकून कर दिया। तो आपकी ज़िंदगी में चाहे जिस भी तरह की परेशानी हो, आपने परेशान नहीं होना है, अपने अल्लाह ताला से मायूस नहीं होना है। अल्लाह ताला की तरफ पलट कर आए तो आपका रब आपसे राज़ी हो जाएगा। और जब आपका रब आपसे राज़ी हो जाए तो आपके कामों को बनाने से कोई शय, कोई ज़ात नहीं रोक सकती है। इस बात का यकीन रखें। देखें, इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है। मेरा स्टोरी शेयर करने का मकसद यही होता है कि आप जब इनकी स्टोरीज देखें तो आपके दिल में भी यकीन पैदा हो कि आप भी अगर ये अमल करेंगे तो आप भी अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ताला आपसे भी मोहब्बत करता है। देर हो दुरुस्त हो, लेकिन अल्लाह ताला ज़रूर आपकी दुआएं सुनेगा इंशाअल्लाह ताला। इन्होंने लिखा है, आई वॉच्ड सिमिलर वीडियो ऑन यूट्यूब ऑन अस्तगफिरुल्लाह. I don't remember name of alim, but it is still available on YouTube. After 1 year of marriage, we were trying for baby. I consulted many doctors. Few doctors referred me for IVF. I followed wazifa to recite Astaghfirullah daily 100 times. After 3 months, my wife conceived naturally. Alhamdulillah, with grace of Allah, we are blessed with baby girl. I recommend everyone to always recite Astaghfirullah daily. If they are trying for job, having problem to conceiving baby, health issue, loan and problems in our life, whatever Faz brother stated is absolutely correct. Jazakallahu khairan. May Allah subhanahu wa ta'ala solve problem of all believers. इन्होंने अपनी जो स्टोरी है उसमें सब कुछ बता दिया है कि अगर आप औलाद के लिए तरस रहे हैं, आपके ऊपर कर्ज है, आप फाइनेंशियल इशूज़ के वजह से परेशान या किसी भी कारण आप परेशान हैं, आप मुसीबतों में हैं या आप ट्रबल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें। देखिए, मैं आपको ये चीज़ हमेशा बताती हूँ ना
کہ 7000 میری ایک بہن نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں 7000 نہیں کر پاتی ہوں. میں اس بہن سے اور آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو جتنی طاقت ہو، جتنا وقت ملتا ہے آپ اتنا ہی کریں، لیکن دل سے کریں، نیتوں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھل دیتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے جڑ کے رہیے، نیت اچھی رکھیے تو آپ کی ہر پریشانی کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دور کر دے گا. آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، تعداد میٹر نہیں کرتی ہے. دیکھیں ان کو ڈاکٹرز نے IVF بول دیا تھا، لیکن انہوں نے ماتر 100 ٹائمز ایوری ڈے استغفر اللہ کا ورد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ. تو میں آپ سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نیتوں پہ ڈپینڈ رہیں. نیت آپ کی اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام بھی اچھے بنائے گا انشاءاللہ. تو میں آپ کے لیے ایسی موٹیویشنل ویڈیوز لاتی رہتی ہوں جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے اور آپ کے برے وقت میں آپ کو ایک موٹیویشن دے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. اور اگر کوئی پرسنل کوئری ہو تو مجھے انسٹا پہ DM ضرور کیجیے گا. انسٹاگرام ID ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.